बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज है 6.10 और ये हम पढ़ रहे हैं एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस। जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने डिटेल के साथ इंट्रोडक्शन लिया था इस एक्सरसाइज का कि व्हाट इज़ हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड व्हाट इज़ फार्मूला फॉर इट्स nth टर्म। देन हमने पढ़ा कि हार्मोनिक मीन क्या होती है। फिर हमने पढ़ा कि हार्मोनिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के साथ क्या रिलेशन होता है, जो कि हमने इस एक्सरसाइज में प्रूफ भी करना है। तो जो nth टर्म का फार्मूला है उसको यूज़ करते हुए हमने नाइन्थ टर्म निकालनी है। क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें लिखा हुआ है पार्ट नंबर 1 में कि 1/3, 1/5, 1/7 ये एक हार्मोनिक सीक्वेंस है। तो हमने इसका क्या फाइंड करना है, नाइन्थ टर्म। और दूसरी ये सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 भी उस जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। इसमें कह रहा है फाइंड द 12th टर्म। तो अगर हमें nth टर्म का फार्मूला आता होएगा तो हम जो मर्ज़ी फाइंड कर लें, 9th टर्म करें, 12th करें, 100 करें, जितने मर्ज़ी नंबर वाली कर लें। तो पहला क्वेश्चन है जी, पहले क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है जनाब 1/3, 1/5 and 1/7. This is part number 1 and we have to find is 9th term। नहीं जी, ये क्वेश्चन लिख दिया। अब जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि ये रेसिप्रोकल होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो हमने क्या करना है कि जितने भी हार्मोनिक के क्वेश्चंस आया करेंगे, हम हार्मोनिक मीन पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक बनाया करेंगे, फिर अरिथमेटिक के फार्मूले को यूज़ करते हुए हम उसके nth टर्म फाइंड कर लेंगे और फिर उसको उल्ट कर देंगे, यानी कि उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जैसा ये हार्मोनिक है तो इसकी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसकी क्या बनेगी, 1/3 है, इसको उल्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1/5 है, उल्ट करेंगे 5 आ जाएगा। 1/7 को उल्ट करेंगे 7 आ जाएगा। तो चलते गए तो हम क्या करें, हम ये करेंगे कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म है वो फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको उल्ट कर देंगे, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो वो जो रेड कलर में मैंने लिखी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसकी 9th टर्म कहलाएगी। अच्छा जी, देखें पहली टर्म है 3, डिफरेंस है जी 5 - 3 2, 7 - 5 2, तो डिफरेंस 2 बन रहा है। डिफरेंस के बाद हमने फाइंड करनी है जनाब 9th टर्म। तो 9th टर्म मैं लिख देता हूँ कि ये टू बी फाइंड। ओके, nth टर्म का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। ये होता है फर्स्ट टर्म, उसके बाद क्या होता है +n-1 इंटू डिफरेंस। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। जो an है वो n को हमने 9 से रिप्लेस कर देना है, तो ये आ गया a9। दिस इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट इज़ 3n-1 9 - 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस 2 है। सारी वैल्यूज़ पुट हो चुकी हैं। अब 9th टर्म हम निकालेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो बन जाएगा 3 + 8 इंटू 2, तो ये 16 + 3 19 बन जाएगा। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो 9th टर्म है वो 19 है। अब ये जो 19 आया है ये आया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, बट हमें चाहिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए क्या करेंगे, इसकी 9th टर्म फाइंड करने के लिए हम रेसिप्रोकल ले लेंगे अरिथमेटिक की 9th टर्म, जो कि 1/19 है। और इसी के साथ ही हमने पार्ट नंबर 1 बहुत इजीली कंप्लीट कर लिया। अभी हम करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की मैं स्टेटमेंट अगर लिखूं तो पार्ट नंबर 2 में जो डिमांड कर रहा है वो 9th टर्म ही कर रहा है, और जो इसका बनेगी क्वेश्चन की स्टेटमेंट
वो है -1/5, उसके बाद -1/3, उसके बाद -1 एंड सो ऑन। हमने इसकी भी 9th टर्म उसे निकाल के देनी है। अब देखें 9 ये सब चीज़ें हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उसने कहा है कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो हम इसका सॉल्व करते हुए इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। वो क्या बनेगी? वो बनेगी -5 देन -3 देन -1 एंड देन सो ऑन। तो हम इसकी अगर 9th टर्म फाइंड करके रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो वही चीज़ होगी जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म होगी। लें जी, इसका हमें पहली टर्म मालूम है, हमें इसका डिफरेंस भी मालूम है। डिफरेंस क्या बनेगा? -3 फिर माइनस प्रीवियस टर्म, तो ये बन जाएगा -3 + 5 जो कि जमा का 2 बनेगा। अब 9th टर्म का फार्मूला यूज़ करते हैं। 9th टर्म का फार्मूला क्या बनेगा? AP के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, A9 दिस इज़ इक्वल टू A1 + 9 - 1 इंटू D। इस फार्मूले में अगर मैं वैल्यूज़ पुट कर दूं तो A9 वैसे ही आ जाएगा, A1 की जगह पे आ जाएगा -5 और +9 - 8 आ गया, 8 इंटू D की जगह पे आ गया +2। तो 9th टर्म क्या बनेगी? -5 है +16 है, ये बाकी रह गया 11। 9th टर्म बनी इसकी 11 पॉजिटिव। अब चूँकि ये बनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, हमने इसका जवाब देना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो इधर मैं लिख देता हूँ सो फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो 9th टर्म बनेगी वो इसका रेसिप्रोकल होगी, जो कि 1/11 बनेगी। तो इसी के साथ ही पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल 100% हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है। 6.10 और क्वेश्चन नंबर है इसका 2। फाइंड द 12th टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंसेस। अब देखें जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया उसमें 9th टर्म हमने फाइंड की थी हार्मोनिक सीक्वेंस की, और इसमें हमने 12th टर्म फाइंड करनी है। बिल्कुल वही तरीका है, 110% वही तरीका है। अब इसमें जस्ट मैं आपको 2 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूँ। पहला पार्ट है इसका कि 1/2, 1/5 एंड 1/8। क्वेश्चन नंबर है जी 2, पार्ट नंबर है जी 1, 1/2, 1/5, 1/8 एंड सो ऑन। हमने उसे बतानी है 12th टर्म। अब 12th टर्म है तो जैसा कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है, इसको हम अरिथमेटिक में कन्वर्ट करेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसकी क्या बन जाएगी? 2, 5, 8, बिकॉज हम रेसिप्रोकल्स ले रहे हैं और फाइंड क्या करना है? 8, 12। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 12th टर्म है। जब हम ये फाइंड कर लेंगे फिर हम इसको उल्ट कर देंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो बन जाएगी हार्मोनिक की 12th टर्म। ओके, इसमें फर्स्ट टर्म मौजूद है 2, और अगर हम इसका डिफरेंस लें तो वो 3 बन रहा है, 5 - 2 3। तो हमें डिमांड क्या है 12th टर्म की? 12th टर्म का फार्मूला अगर यूज़ करें, फार्मूला मैं अगेन लिख देता हूँ कि nth टर्म का फार्मूला होता है जनाब फर्स्ट टर्म +n - 1 इंटू डी। अब देखें जो अगर ज्योमेट्रिक मीन होती तो यहाँ पे फार्मूला आर वाला आना था, लेकिन क्योंकि ये हार्मोनिक और अरिथमेटिक हम पढ़ रहे हैं तो इसमें डी वाला डिफरेंस वाला फार्मूला आएगा। जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ए एन की जगह पे 12 आ जाएगा और फिर A1 की जगह पे आ जाएगा 2 + 12 - 1 और डिफरेंस की जगह पे 3 आ जाएगा। ये A12 बन जाएगा जनाब 2 + 11 इंटू 3 जो कि 33 और +2 35 बन जाएगा। तो पता चला कि जो अरिथमेटिक इसकी थी प्रोग्रेशन उसकी 12th टर्म बनी है 35, बट हमें चाहिए हार्मोनिक के अंदर
हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा। सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये क्या इम्प्लाई करती है कि इसकी जो 12th टर्म बनेगी वो बनेगी रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक 12th टर्म। 1/35 इसका जवाब है। तो ये जी हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अभी हम पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो 2 है उसकी स्टेटमेंट है कि 1/3, 2/9 एंड 1/6 ये ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं। तो हमने इसकी 12th टर्म उन्हें फाइंड करके बतानी है। अब क्योंकि ये हार्मोनिक के अंदर हैं तो हम इनका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। और रेसिप्रोकल वैसे बनेगा क्या, ये 1/3 है तो 3 बन जाएगा, ये उल्ट होता जाएगा। लें जी, हमने क्या करना है, अरिथमेटिक की 12th टर्म फाइंड करके उसको उल्ट कर देना है। ओके, तो इसमें अगर पहली टर्म देखें तो वो तो नज़र आ रही है 3 है। डिफरेंस अगर देखें तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, क्योंकि इसका बटा नहीं है तो 1 होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 9 - 6 तो ये डिफरेंस बन गया 3/2। तो हम ये डिफरेंस यूज़ कर लेंगे और 12th टर्म का फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला है nth टर्म के लिए a1 + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। कैसे कि n को हम 12 से रिप्लेस कर देंगे तो ये a12 बन जाएगा, फर्स्ट टर्म 3 आ जाएगी, प्लस ये आ जाएगा 12 - 1 इंटू डी की जगह पे आ जाएगा 3/2। दिस इज़ इक्वल टू 3 प्लस, अब ये देखें 12 में से जब 12 - 1 होता है, मैंने जवाब लिख दिया जो इसका बनना था, वो बनेगा 11 और ये 3/2। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, बन गया 3 और 11 3 टाइम 33/2 और इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो बनेगा 2 और 3 2 टाइम होता है 6 + 33, इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 39/2। अब ये देखें, क्योंकि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उसको कन्वर्ट कर लिया था और सारा क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सॉल्व किया है। अब चूँकि जवाब हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर देना है तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि इसकी जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो क्या इम्प्लाई करती है, हार्मोनिक वो ये इम्प्लाई करती है कि आप इसको उल्ट कर दें। जब इसको हम उल्ट करेंगे तो 12th टर्म जो बनेगी हार्मोनिक की वो बनेगी 2/39। तो इसी के साथ ही जी हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 6.10 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया।